हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक डिफरेंट पॉइंट पे बात करेंगे जिसका नाम है मुक्ति के कारक केतु महाराज। नॉर्मल ढंग से हम देखें ना तो हमें लगता है कि केतु जो है मुक्ति देते हैं, लेकिन मुक्ति कब, कहाँ, कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी मुक्ति आपको, केतु क्यों मुक्ति देंगे और मुक्ति से कितने कदम दूर हैं आप। अगर ये जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो बेसिक रूप से मीन लगन, वृश्चिक राशि, मीन राशि वालों के लिए ज़्यादा कारगर होगा कि ये लोग करीब होते हैं। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति होती है वो जीवन में बताती है कि आप कितने करीब और कितने दूर हैं। सप्त जन्म का जो चक्र है वो एक एक चरणों में हमारे जो 7 चक्रा हैं उसके साथ साथ बढ़ते हैं। ये अलग बात है कि हमें भान ही नहीं होता। ये अलग बात है कि हम इस बेहोशी की इस आलम में जी रहे होते हैं कि पता ही नहीं चलता क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। ये मरने और जीने का जो चक्र है ख़त्म होगा, क्यों नहीं ख़त्म होगा। हम क्या हैं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें मुझमें क्या अंतर है। कभी इस बात की हम चर्चा ही नहीं करते। कब पैसा कमाना है, गाड़ी बनाना है, बड़े बड़े हवेली लेना है, ऐश करना है, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम जी भी रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं। तो यह वीडियो उनके लिए है जो आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। शेष जो आध्यात्मिक पथ पे नहीं जाना चाहते वो अपना समय ना बर्बाद करें। यहाँ से आपके लिए राधे राधे। आध्यात्म के पथ पे जाना चाहते हैं तो अपना समय और अपना डाटा दोनों आप जो है यूज़ कर सकते हैं। आप अपना जो भी 150 MB लगे उसको भी यूज़ करते सकते हैं और समय भी अपना दे सकते हैं। शुद्ध रूप से यह आध्यात्मिक वीडियो होगा आपके लिए। केतु को मुक्ति का कारक कहा गया है। क्यों? केतु की जो उत्पत्ति है ना, आप देखें तो अमृत पान कर चुका है, लेकिन वो भगवान के चरणों में जा चुका है। राहु के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट राहु का जो सर होता है वो जाके दूर खड़ा होता है, बोलता है मैं तुम्हें देख लूँगा। मैं सूर्य चंद्र दोनों को धमकी देता है, मैं तुम्हें देख लूँगा। और जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम धड़ बोलते हैं, वो नारायण के श्रीहरि के चरणों में गिरता है, श्रीहरि के चरणों में रहता है। इसलिए उसको मुक्ति का पार्ट कहा जाता है, वो मुक्त का है। ये सामान्य सी कथा है। ये हमारे ब्रह्मांड की स्थिति नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना। तो साउथ जो है वो राहु से प्रभावित है, राहु की दिशा है। नॉर्थ केतु की दिशा है, ज्ञान की दिशा है। इसलिए भी केतु को ज्ञान का ग्रह कहा गया है, मुक्ति का ग्रह। और ज्ञान ही तो मुक्ति देता है। केतु हमारे विगत जन्म के जो अवशेष चीज़ें हैं उनको बताने के लिए आता है। राहु उन चीज़ों का संकलन है जो नकारात्मक तत्वों को लेके आए हैं। दोनों का संकलन है, 2 डस्टबिन है। एक में शुभ कर्मा है, एक में पाप कर्मा है। तो जो शुभ कर्मा है वो केतु उनको प्रदर्शित करता है। अगर नॉर्मल रूप से आप देखें तो हमारा जो सोया हुआ मस्तिष्क है ना वो केतु है, और जो जागृत मस्तिष्क है वो राहु है। और जब केतु एक्टिव होता है ना तो हमें इंट्यूशन बहुत अच्छा आता है, आभासी क्षमता जिसको हम बोलते हैं। अगर आपके लगन में 2nd हाउस में, 12th हाउस में केतु की उपस्थिति हो जाए, राहु की उपस्थिति हो जाए, तो आपको इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ा आता है। आप ज्योतिष जानते हैं नहीं जानते हैं, जिसके लिए आप कह देंगे कि इसकी शादी होनी है, भविष्य में इस तरह घटना घटनी है, घटना घट जाएगी। क्योंकि जो आपका अंतर्मन है ना, जो सोया हुआ मस्तिष्क है, वो 10G के स्पीड से आपकी चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। हम जब जो कुंडली देखते हैं, किसी को बोलते हैं कि आपके साथ ही इंट्यूशन होगा, तो लोग बोलते हैं हाँ गुरुजी हो तो रहा है, लेकिन लोगों को बता रहा हूँ तो लोग मानते ही नहीं। लोग कहते हैं तू पागल है, ऐसे कैसे होता है। तो दरअसल पागल वो नहीं है, पागल हम आप हैं। हमें आपको चीज़ें दिखाई ही नहीं देती तो हम उनको पागल कह देते हैं, लेकिन उनका जो नेटवर्क क्षमता बहुत तगड़ा होता है, उनको दिखता है तो पकड़ लेते हैं। तो आज इस वीडियो पे बात करेंगे कि केतु आपके लगन से लेकर 12th हाउस तक में कहाँ बैठा हुआ है, तो किन चीज़ों को पकड़ें, कितना जन्म का अभी शेष है, कितने चक्रा में आपको घूमना पड़ेगा, और इस जीवन में क्या चीज़ फिनिश करने के लिए आप आए हैं।
शिव शिव। तो केतु महाराज पूर्व जन्म के संचित कर्मों को लेकर चलने वाले हैं, शुभ कर्मों को। मंगल जो है हमें ये कुंडली में दिखाता है कि हम सर्वाधिक एनर्जी किस पार्ट पे लगाएंगे। आपके मंगल कुंडली में जिस पार्ट पे बैठे हों, आप देख लें जीवन में सर्वाधिक एनर्जी आप उसी पार्ट पे लगाएंगे। अगर मंगल आपके व्यय के घर में बैठे हैं तो सर्वाधिक एनर्जी व्यय में जाएगी, एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी, उसको रोकने के लिए आपको व्यय करना पड़ेगा। लग्न में बैठे हैं तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए सर्वाधिक एनर्जी जाएगी। 6th हाउस में बैठे हैं तो सर्वाधिक एनर्जी आपकी लड़ने झगड़ने में चली जाएगी जी, एक्सीडेंट में जाएगी, रोग में जाएगी। 7th हाउस में बैठे हैं तो भोगात्मक रूप से एनर्जी आपकी जाएगी। 10th हाउस में बैठे हैं तो पूरी जिंदगी आप काम ही करते जाओगे, काम खत्म ही नहीं होगा। तो मंगल हमें ये बताता है कि हम एनर्जी को कहाँ लगाएंगे, और केतु हमें बताता है दरअसल एनर्जी कहाँ लगाना चाहिए। लगाएंगे और लगाना चाहिए, दोनों में बहुत फर्क है। मंगल को भूमिपुत्र बोलते हैं और केतु छाया है, मंगल जैसा चलता है। आप इस संसार से कुछ ले जाना चाहें, मंगल आपको ले नहीं जाने देगा। इस संसार में आप चाहे चंद्रगुप्त बन के पैदा हो, चाहे जो बन के पैदा हो, आपसे मंगल जाते समय सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा। और इस शरीर से आपके जाते समय केतु महाराज शरीर के 5 तत्वों को अलग कर देते हैं, मंगल का स्वरूप लेके, अग्नि का स्वरूप लेके 5 तत्वों में डिवाइड कर देंगे सब कुछ। केतु छाया की छाया को पकड़ने वाला ग्रह है। आजकल जैसे दुश्मन देशों के जहाज को पकड़ने के लिए हम राडार बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, राडार। तो केतु आपके जीवन में राडार है महाराज, हर चीज को पकड़ता है, हर छाया को पकड़ता है। और ये राडार आज से नहीं है, दशानन ने भी राडार लगा रखा था। जब हनुमान जी ऊपर से गुजर रहे थे तो छाया को पकड़ लेने वाले राक्षसी वहां पे लगा रखे थे, वो राडार ही था। तो छाया को पकड़ लेने वाला कौन है, केतु है। अब आपके केतु लग्न में 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में बैठा हुआ है, चारों का अलग अलग प्रभाव देगा। तो वीडियो हम आपको सांसारिक दृष्टिकोण से बताएं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। चलिए, सांसारिक दृष्टिकोण से तो वीडियो बहुत बनते हैं, थोड़ी सी बातें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं। तो आपके केतु अगर लगन में बैठे हैं तो आप धर्मार्थ पैदा हुए हैं। किसके लिए पैदा हुए हैं, धर्म के लिए। धर्म की जो चीज़ें कनेक्ट नहीं हुई थी उसको आप पूरा करने के लिए इस धराधाम पे आए हैं, और धर्म के लिए आपको पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी जीवन की नियति यही है कि धर्म के लिए अपने आप को खपा दीजिए, धर्म का काम करिए। 2nd हाउस में केतु आपके हैं तो आप अर्थार्जन के लिए पैदा हुए हैं। इस विगत जन्मों में जो परिवार को अर्थार्जन करना चाहिए, अर्थ इकट्ठा करना चाहिए, परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, वो परिवार से आप मुक्ति नहीं मिली है। इस परिवार में उनका भरण पोषण करके उनसे मुक्त हो जाइए, इसके लिए आप आए हैं। 3rd हाउस में आए हैं तो पराक्रम में कमी थी, पिछले जीवन में आलस्य कमी थी, काम वासना में अतृप्ति रह गई थी, इसलिए आप आए हैं और इसको पूरा करके आप आगे बढ़ जाइए। 4th हाउस में आए हैं तो आप प्रथम मुक्ति के लिए आए हैं। कहाँ के लिए आए हैं, प्रथम मुक्ति के लिए। देखिए, जो आपका 1st हाउस है ना, ये प्रथम धर्म है। जो 2nd हाउस है ये प्रथम आपका अर्थ है। जो 3rd हाउस है ये प्रथम काम है, और जो 4th हाउस है ये प्रथम आपका मुक्ति का घर है, मोक्ष है। आपके कुंडली में 3 धर्म, 3 अर्थ, 3 काम, 3 मोक्ष। आप जब कुंडली में चतुर्थ चरण में बढ़ चलते हैं, कुंडली में नहीं, जब सप्त चक्रा में चतुर्थ चरण में बढ़ चलते हैं, तब ये चीज़ें क्रिएट होना शुरू होती हैं। और आपके लग्नानुसार, आपके ग्रहों के अनुसार ये पता चलता है दरअसल इस धराधाम पे जो इस जन्म में आप आए हो वो कौन सा जन्म है। आप तीसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 6वें में हो, या स्टार्ट आपने किया है, या इस बार मुक्त होने के लिए आए हैं। हालांकि ये इतना सरल नहीं होता। ये दूध से मक्खन निकालकर घी बना लेना इतना सरल है, लेकिन दूध से घी निकालना इतना सरल भी नहीं होता दोस्त। जितना सरल हम लोग बता देते हैं इतना सरल होता नहीं, लेकिन ये निकाला जा सकता है कि आप कौन से चक्रा में चल रहे हैं, अभी कितने चरणों में आपकी यात्रा शेष है। तो यहाँ पे मोटा मोटा हम केतु को लेकर समझेंगे। केतु हमारा क्या है, सुसुप्त मस्तिष्क है। केतु हमारा कटा हुआ धड़ है, और धड़ को अगर एक्टिवेट कर दिया जाए ना, तो बिना जो आप सर से काम कर सकते हैं उसको बिना सर के वो ज़्यादा काम करेगा।
हमारा जो साहित्य है, हमारा जो इतिहास है, वो इस चीज़ का गवाह है कि धड़ ज़्यादा बेहतर काम करता है। गोरा बादल की कहानी आपने सुनी है, चित्तौड़ की थी ये गोरा बादल। और जब वहाँ पे जाके दिल्ली में युद्ध करना पड़ता है तो पहले ही बोल देता है गोरा, चिंता नहीं करना, अगर महादेव भी आ गए रण में और उन्हें सर मेरा काट लिया तो मेरा धड़ 1 प्रहर तक युद्ध करेगा। और कथा ये कहती है कि धोखे से जब उसका सर काट लिया जाता है तो 1 प्रहर तक उसका धड़ युद्ध करता है, मतलब एक्टिवेट कर दिया गया, सर की जरूरत ही नहीं है, चारों तरफ तलवार वो घुमा रहा है। तो केतु वही है, एक्टिवेट कर दिया जाएगा, सनक में आ जाएगा, वो अपना काम करेगा। तो आपके लगन में बैठा हुआ है तो आपको वो, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि देखिए एक सिंपल सा थाट होता है ना, चलिए हम मीन लगन की बात कर रहे हैं, अगर आपके या वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि में आपके विशाखा में बैठा हुआ है, या आपके अनुराधा में बैठा हुआ है, या आपके ज्येष्ठा में बैठा हुआ है, तो सिर्फ अनुराधा में बैठने से कुछ नहीं होगा। प्रथम पदा में बैठा है, द्वितीय पदा में बैठा है, तृतीय पदा में बैठा है, चतुर्थ पदा में बैठा है, एक पार्ट हुआ। उसके अलावा इसका जो स्वामी है, नक्षत्र स्वामी, वो कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, और किस नक्षत्र की देवता की जो एनर्जी है उसको वो कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कनेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा टेक्निकल तो है, ज्योतिष जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन सरल भी इतना आसान है कि जैसे दूध से घी निकाल लेने जैसे। तो केतु अगर आपके लगन में है तो आप अर्थ के लिए या धर्म के लिए आए हैं, इस जीवन में धर्म का काम करना है। सेकंड हाउस में है तो परिवार का पालन पोषण करना ही आपके जीवन की जिम्मेदारी है। थर्ड हाउस में है तो आपको अपने भाई बहन जो भी रिश्तेदार हैं उनका पालन पोषण, उनका काम करने की जिम्मेदारी है। और चतुर्थ भाव में है तो घर के लोगों की सेवा करना, घर बना के देना, घर के काम करना, खुद उनसे दूर रहना। मजे की बात क्या है, खुद उनसे दूर रहना, घर बनाना, घर लोगों को देना, सामान खरीदना, सामान लोगों को देना, लेकिन उसका सुख ना ले पाना, ये आपकी नियति है। लेकिन ये प्रथम चरण है, क्या है, प्रथम चरण में है। तो अगर यहाँ पे आपके ग्रह बैठे हैं तो आप जान लीजिए कि आप प्रथम चरण के अर्थ में है, प्रथम चरण के धर्म में है, प्रथम चरण के काम में है, प्रथम चरण के मुक्ति में है। पंचम भाव में है तो द्वितीय चरण के धर्म में है आप। और पंचम भाव में जब केतु बैठेंगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है, संतान ही नहीं देने देते, संतान को आने ही नहीं देते। अगर पंचमेश आपका शुभ नहीं हुआ तो संतान का मुख देखने का सुख ही केतु नहीं देंगे, या मृतक संतान का मुख देखने का ही सुख देते हैं। हाँ, पंचमेश ठीक ठाक है तो फिर केतु कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर देंगे। तो पहली चीज़ें यहीं से वो डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, संतान आगे होगी ही नहीं, संतान हो जाएगी तुम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे ही नहीं, तो संतान को ही रोकना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको इष्ट से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। अपने इष्ट से यदि आप कनेक्टिविटी बना पाए तो आप धर्म का काम करना शुरू करोगे, नहीं उलझ के रह जाओगे, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, यही नहीं पता चलेगा, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ आप बस कुछ लोग बताएंगे वो काम करेंगे, कुछ लोग बताएंगे वो काम करेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर गुरु का साथ मिल गया तो रास्ता आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, रास्ता दिखाने के लिए परमात्मा स्वतः खड़ा हो जाएगा, परमात्मा स्वतः। इसीलिए गुरु और केतु की युति को क्या बोलते हैं, ध्वज योग, झंडा योग। तो झंडा गाड़ देगा, आप धर्म के क्षेत्र में झंडा गाड़ देंगे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, ये देखना पड़ेगा। वहीं पे खष्टम भाव में है तो आपको इस जीवन में उत्पत्ति हुई है रोगों से लड़ने के लिए, पूर्व जन्म के जो पाप साप ताप है उनका समन करने के लिए। अर्थार्जन से दो हाथ करना पड़ेगा, अर्थ पैसा आपके पास कम रहेगा, ठीक है ना, पैसे के लिए तरस जाना पड़ेगा, पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अपने लोग जो है ना आपको बार बार चीट करेंगे, अपने लोग परेशान करेंगे। दरअसल जो हम परेशान करना कहते हैं ना, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मा हैं। इन्हीं कर्मों का समन करने के लिए हम धराधाम पे आए हैं। केतु के साथ साथ मंगल को जरूर पकड़ के रखिएगा। और यहीं पर केतु अगर आपके 7th हाउस में बैठे हैं, जीवन साथी से अलग कर देंगे। जाओ 7th हाउस में बैठेंगे, 6th हाउस में तो मामा से अलग करते हैं, माँ से भी अलग कर देते हैं, मामा से भी अलग कर देते हैं। 7th हाउस में बैठेंगे तो जीवन साथी से अलग कर देंगे, देने ही नहीं देंगे, काम का सुख ही नहीं देने देंगे, काम से विरक्ति दे देंगे। काम सामने रहेगा लेकिन काम आपको मिलेगा ही नहीं, भोगों से विरक्ति, भोग होगा लेकिन योग ही नहीं होगा। जीवन साथी ऐसा मिलेगा, बार बार इतना अपमान करेगा कि जिंदगी जो है नरकी हो जाती है, बार बार अपमान होगा जी, तिरस्कार होगा। आप देख लीजिए अगर आपकी कुंडली में है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लीजिए कुंडली उठा के।
अष्टम भाव में है तो ये मुक्ति की बात करेंगे। यहाँ पे केतु बहुत गजब का इंट्यूशन देता है। यहाँ पे केतु ध्यान लगाना सिखाता है। अगर गुरु की अच्छी दृष्टि हो गई, गुरु का अच्छा प्रभाव हो गया, तो गुरु आपको यहाँ पे केतु जो है ध्यान लगाने में जा रहा है, लेकिन गुरु उसको रास्ता दिखाएगा, मंगल उसको रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर शुभ प्रभाव में केतु आ गए तो बहुत गजब का इंट्यूशन आता है, बहुत गजब की आपके ध्यान की क्षमता होती है और आप मुक्ति के दूसरे चरण को पार कर लेते हैं। आप ये कह लें कि आप जीवन में जो आपके सप्त चक्र हैं उसमें पांचवें चक्र को आप क्रॉस कर रहे होते हैं, पांचवें चक्र को आप क्रॉस कर रहे होते हैं। ये स्थिति बन जाती है केतु की आपके कुंडली में। ये जब ये दूसरे चरण की बात हो गई। तीसरे चरण में हम देखेंगे दूसरे धर्म, दूसरे अर्थ, दूसरे काम और दूसरे मुक्ति की बात है। तीसरे और अंतिम धर्म, अंतिम अर्थ, अंतिम काम और अंतिम मुक्ति की बात अगर हम करें तो ये स्टार्ट होता है आपके नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। द्वादश भाव का केतु मुक्ति दिला देता है, लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि द्वादश भाव में कौन सी राशि होनी चाहिए, कौन सा लगन होगा, कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सा नक्षत्र नवांश होगा, तब आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है ना। देखिए इस पूरे जगत में आप देखिए ना तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं वो वर्षों वर्ष के इतिहास में एक बार होती हैं। अभी तक बुद्धत्व को प्राप्त होने वाला कौन व्यक्ति हुआ? एक अकेला व्यक्ति हुआ, महात्मा बुद्ध। आपका अगर भाग्य है, आपका भाग्य है, तभी वो चीज़ें आपके सामने घटित हो रही हैं और उसका आप लाभ ले पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। आज भी आपके आमने सामने ना चारों तरफ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपकी दृष्टि ही नहीं वहाँ तक जाती। अब देखिए 11 अक्षौणी सेना एक तरफ खड़ी थी, 7 अक्षौणी सेना एक तरफ खड़ी थी, 18 अक्षौणी सेना खड़ी थी। उसमें भीष्म जैसे ज्ञानी थे, द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी थे, कृपाचार्य जैसे तपस्वी थे, कर्ण जैसे देवपुत्र थे, युधिष्ठिर जैसे देवपुत्र थे। लेकिन पूरी कथा सुनने कौन गया? पूरी कथा सुनने कौन गया? सिर्फ सिंगल आदमी गया, अर्जुन। कथा सुना किसने? सिर्फ अर्जुन ने सुना। बकाया लोग सब खड़े होकर सोच रहे थे पता नहीं क्या मंत्रणा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दोनों बैठ के आपस में गुपचुप करके आ रहे हैं। कोई सुनने नहीं गया। ये भाग्य है आपका, ये प्रारब्ध है आपका। और भाग्य किसका है? भाग्य हमारा आपका भी है कि धृतराष्ट्र को कथा सुननी थी, संजय को कथा सुननी थी, तो संजय ने देखा, धृतराष्ट्र को सुनाया और वो आज हमारे आपके सामने। ये हमारा आपका भाग्य है। तो अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आकर चीज़ें भाग जाएंगी, सामने से भाग जाएंगी। तो अब जब आपका तृतीय चरण में स्टार्ट होगा, देखिए ये ज्योतिष के साथ साथ ना कथात्मक चीज़ें हैं। ज्योतिष तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, ये समझने की चीज़ें हैं। तो तीसरे चरण में जब आपका ये स्टार्ट होगा तो आपके 9th हाउस में केतु होंगे, तो तृतीय तरह का आप धर्म, अंतिम धर्म करेंगे, अंतिम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। और धर्म बहुत छोटा नहीं है, धर्म की कोई निश्चित व्याख्या नहीं है, कोई एक लाइन में धर्म को परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा जानते हैं क्या है? गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। 4 शब्द पकड़िए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म, क्षेत्र, कुरु और क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्र 2 बार आएगा, धर्म 1 बार आएगा, कुरु 1 बार आएगा। जो पूरा सेंटेंस निकल के आएगा, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। क्षेत्र क्षेत्र जो भी आपका क्षेत्र है वहाँ पे धर्म करो। धर्म मतलब अच्छा काम करो, जहाँ पे भी हो। झाड़ू मार रहे हो, धर्म का काम मान के करो, ये धर्म का कार्य कर रहा हूँ, देश को साफ कर रहा हूँ। कचरा उठा रहे हो, देश की गंदगी समाप्त कर रहा हूँ। किसी को आप बेहतर कर रहे हो तो देश की सेवा मान, मतलब उसको ये मानना है कि जो हमारा कर्म है ना पूजा जैसा है। अगर जब आपके अंदर ये चीज़ें भावना आ गई तो आपका प्रत्येक कर्म धर्म हो जाएगा। फिर आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आपका जब जिस समय आपका कर्म धर्म बन गया ना, परमात्मा स्वतः आपका हाथ पकड़ेगा, बोलेगा बेटा चलो बहुत हो गया, उठ जाओ। जब आप पढ़ते हैं और बहुत अच्छा करने लगते हैं तो टीचर आपको आपकी क्लास से उठा के दूसरी क्लास में ले जाते हैं। ठीक है बेटा, तेरे इस क्लास में एजुकेशन समाप्त, तो अगले क्लास में चल। तो परमात्मा भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम यहाँ पे इस तरह के काम करना शुरू करते हैं तब आपके 10वें भाव में ये स्थिति बनेगी। तो आप जो है अंतिम रूप से कर्म करने के लिए आए हैं, ठीक है ना, अर्थार्जन करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद अर्थार्जन की जरूरत नहीं है। कर्म जो है आपका ऐसा होगा कि जो आपको लास्ट की स्टेज में ले जाके खड़ा कर देगा। कर्म को समाप्त करने के लिए आए हैं।
कुछ शेष अवशेष रखने के लिए आप आए ही नहीं हैं। यह एक अलग बात है कि इस पार्ट को पूरा करने के लिए 3 और पार्टों को चाहिए। यह सिर्फ एक जो है पॉइंट दिखाई देता है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर ये संभावनाएं हैं कि इस बार ये गोल कर ले जाएगा। आप देखते हैं ना फुटबॉल में बॉल लेके तेजी से दौड़ता है, हमें आपको लगता है गोल कर ले जाएगा, लेकिन उसके अवरोधक भी तो हैं, विपक्षी टीम भी तो है, आके खड़ी हो जाती है, छीन लेती है। तो यहाँ पे केतु आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस बार संभावनाएं बनती हैं कि आप गोल कर ले जाओगे, लेकिन अवरोधक का भी ध्यान देना पड़ेगा। एकादश भाव में है तो अंतिम काम में है, इसके बाद काम की आवश्यकता ही नहीं है, काम अंतिम चरणों में है, काम पूरा हो जाएगा। और द्वादश भाव में है तो दरवाजे पे खड़े हैं, बस एक अच्छा सा धक्का मारिए और निकल जाइए, गोविंदाय नमो नमः, राधे राधे हो जाएगा। ये केतु महाराज की कहानी है। केतु महाराज यदि आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यह भाव लेकर आपके जीवन में आपके कर्मों के अनुसार आपको प्रभाव देने वाले हैं। मेरे लिए बहुत आसान है बता देना, शायद आपके लिए समझना उतना सरल ना हुआ हो, तो हम आपके लिए हैं, संपर्क करिएगा। चलिए, यह वीडियो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वीडियो था। आशा करता हूं कि जो लोग आध्यात्म के पथ पर बढ़ने वाले हैं, देखिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, मीन राशि, मीन लग्न, खासकर मीन लग्न में जो अभी 7.5 स्टार्ट हुई है ना, बहुत लोगों को मुक्त कर देगी, बहुत लोगों को मुक्त करेगी, या तो मुक्ति का पाठ पढ़ा देगी या आपको मुक्त कर देगी। तो आप अगर उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने ग्रहों को देख लीजिए, जहाँ पे अवशेष हैं उसको पूरा करके तब आगे बढ़िए। आपके लिए राधे राधे।